Hello everyone, I am Pinal Garasia from Ashwamek Vidyalaya. Today we are going to start new story in English. Story 9, The Magic Porridge Pot. This story is about a poor girl. एक गरीब लड़की के बारे में ये स्टोरी है। उसका नाम है तारा। One day, one old woman gave Tara a magic pot in a forest. एक बार क्या होता है, फॉरेस्ट में तारा को एक ओल्ड वुमन ने मैजिक पॉट दिया। The old woman told her that the pot will cook porridge when you say cook pot, cook. ओल्ड वुमन ने जो पॉरेज पॉट दिया और उसे कहा कि तुम अगर कहोगी कि कुक पॉट कुक तो मैजिक पॉट कुकिंग खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होता है, एक बार तारा अपने घर पर नहीं थी और उसकी माँ भूखी थी। उसने बर्तन को कहा कुक पॉट कुक, और मैजिक पॉट ने कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। बट द मदर डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप द पॉट। लेकिन मम्मा को पता नहीं था कि कैसे पॉट को स्टॉप करना है। Soon there was porridge everywhere. और मम्मा घबरा गई और पॉरिज जो है वो इधर उधर फैल गई। पॉरिज इधर उधर फैल जाता है और सारे गांव में फैल जाता है और तारा अचानक आ जाती है। तारा कम बैक सडनली और वो पॉरिज को इधर उधर फैला हुआ देखती है। तारा केम बैक, शी शो पॉरिज एवरीवेयर ऑन द रोड्स। She ran quickly towards her home and said, "Stop, pot, stop." वो फास्ट अपने घर पे जाती है और पॉट को स्टॉप पॉट स्टॉप कहती है। तो पॉट स्टॉप कुकिंग पॉरिज क्विकली, और फिर पॉट जो है वो कुकिंग करना बंद कर देता है। तो अब हम स्टोरी रीड करते हैं। आपको पता चला कि ये स्टोरी किसके बारे में है, तो चलो रीड करते हैं स्टोरी। Once there was a little girl named तारा। एक समय की बात है, तारा नाम की एक छोटी सी लड़की थी। She lived with her mother. वो अपनी माँ के साथ रहती थी। They were very poor. वो बहुत गरीब थे। One day she went to a forest. एक बार वो जंगल में गई। There she met an old woman. और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत से मिली। फॉरेस्ट यानी जंगल और पुअर यानी कि गरीब। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट। एक बूढ़ी औरत ने उसे बर्तन दिया, पॉट दिया। शी सेड, उसने कहा, दिस इज अ मैजिक पॉट। ये एक जादुई पॉट है, मैजिक पॉट है। इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। ये एक जादुई पॉट है और जब तुम इसे कहोगी कुक पॉट कुक, तो ये पॉट जो है वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। और जब तुम इसे कहोगी कि स्टॉप पॉट स्टॉप, तो वो खाना बनाना बंद कर देगा। फिर तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा बहुत खुश हुई। शी रैन टू हर मदर एंड सेड, वो अपने माँ के पास गई, दौड़ती हुई गई और बोली, मदर, वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट।
आपको पता है अब हम ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे एक जादुई बर्तन मिला है। Tara said to the pot, cook, and the pot cook porridge. तारा ने बर्तन से पॉट से कहा कुक और पॉट ने कुकिंग करना स्टार्ट किया। वो क्या बनाता है? पॉरिज बनाता है। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरिज। उसकी माँ बहुत खुश थी और सबने मिलकर जो पॉरिज है वो खाया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक दिन की बात है जब तारा बाहर गई थी और हर मदर फेल्ट हंग्री, और उसकी माँ को भूख लगी थी। शी सेड टू द पॉट कुक, और उसकी माँ ने, तारा की माँ ने पॉट से कहा पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज, और जो पॉट होता है वो पॉट कुक कहते ही खाना पकाना शुरू कर देता है। उसने पॉरिज बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट, और खाने के बाद माँ ने कहा डू नॉट कुक पॉट, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन बर्तन रुका ही नहीं, उसने तो कुकिंग शुरू ही करके रखा था। Soon the porridge started spilling on the floor. Mother called out again, wait, do not cook anymore, but the pot did not stop. माँ ने फिर कहा कि मत पकाओ, लेकिन बर्तन जो पॉट है वो सुनता ही नहीं, और दलिया जो है पॉरिज जो है वो इधर उधर फैलना शुरू कर दिया। माँ ने उसे फिर से कहा वेट, डू नॉट कुक एनी मोर, और मत पकाओ, लेकिन फिर भी मैजिक पॉट ने पकाना बंद नहीं किया। मदर रेन आउट ऑफ द हाउस, माँ जो है वो घर के बाहर भागी हुई दौड़ के गई। एंड पॉरिज फॉलो हर, और पॉरिज भी उसके पीछे पीछे बाहर गया। सुन देयर वॉज पॉरिज एवरीवेयर, और जो पॉरिज है वो चारों ओर फैल गया। द होल विलेज सॉ इट, और सारे गांव वालों ने वो देख लिया। दे रैन टू ईट द पॉरिज, और वो जो विलेजर्स थे वो लोग भी पॉरिज को खाने के लिए दौड़ के आने लगे। When तारा कम बैक, जब तारा वापस आई, शी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरिज, और उसने वापस आते ही क्या देखा? उसने देखा कि पूरा रोड जो है वो पॉरिज से भरा हुआ है। शी रन बैक एज फास्ट एज शी कुड, और वो जितना हो सके उतनी जल्दी दौड़ के अपने घर की ओर भागी। शी हर्ड हर मदर शाउट, अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना, तारा द पॉट इज़ कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, तारा पॉट जो है वो पकाता ही जा रहा है, अब बंद ही नहीं हो रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तारा बोली स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा ने क्या कहा? स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरिज, और फिर पॉट ने कुकिंग करना, पॉरिज पकाना बंद कर दिया। ये स्टोरी आपको रीड करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 150 पे वर्ड्स दिए गए हैं, राइमिंग वर्ड्स, पॉट, डॉट, कॉट, हॉट, कॉच, बॉट, टॉट, फॉट, कुक, हुक, बुक, टुक, बुन, सुन, मून, स्पून। ये आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट लेट्स राइट, आपको पिक्चर स्टोरी दी गई है, आपको ए, एन और द से ब्लैंक्स को फिल करनी है। वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन,
The garden had an apple tree, an orange tree, and a guava tree. In the garden lived a big giant. The giant did not like children to play in the garden. The giant used to eat a fruit every day from the garden, but he did not share this with the children, so this garden dried up. एक गांव है और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर गार्डन है और गार्डन का ओनर है वो बच्चों को पसंद नहीं करता है। उस गार्डन में मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री, गावा ट्री ये सब होता है और जो जायंट है उसे फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। वो अकेला ही खाता है, वो बच्चों को शेयर नहीं करता है, तो वो गार्डन एक दिन सूख जाता है। Next 152 page number. Look at the letters given below and make words starting with them. आपको K, P, J, T, M लेटर्स दिए गए हैं, उनसे स्टार्ट होते आपको वर्ड यहाँ पे लिखने हैं। आप इनके अलावा भी जो आपको याद आए वो लिख सकते हैं। K से काइट, K for kitten, K for kangaroo, P for parrot, P for pink, P for pigeon, J for jug, J for jungle, J for jackal, T for tiger, T for tomato, T for ticket, M for monkey, M for man, M for mango. नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको इस बलून में कलर फिल करने हैं और यहाँ पे बॉक्स में आपको जो वर्ड दिए गए हैं वो नंबर 1 पे कोई भी आप वर्ड जो भी यहाँ पे लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट लविंग ग्रैंडफादर। एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड sprained his arm, he has changed. He has become very quiet. He does not even speak to us. He speaks sleeping the whole day. He is very sad. He does not even go out. Grandpa loved to go for walk. He loved to do his exercise. We must try to make him go for a walk with us and do some exercise in the park. I can see Grandpa's friends. Let us talk to them. Grandpa, your friends are here. Talk to them while we play. They have missed you. Thank you, my children, for taking me out in the fresh air. It's been a long time I have been with my friends for a walk. ये स्टोरी पे से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं। टिक द राइट आंसर। ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज आर्म। ग्रैंडफादर लव्ड वॉकिंग। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज एक्सरसाइज। बिफोर ग्रैंडफादर फेल, आफ्टर ही फेल। पहले ग्रैंडफादर क्या फेल करते हैं? ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक, नाउ ही कीप स्लीपिंग। ग्रैंडफादर यूज्ड टू वॉक, नाउ ही इज क्वाइट। ग्रैंडफादर मीट मैनी फ्रेंड्स, नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अ पेन एंड अ हैंड सेंटेंस दिया गया है जो आपको ट्रेस करके फिल करना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।